नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट ने यूसीसी की नियमावली को दी मंजूरी। राज्य में सभी नागरिकों पर लागू होगा समान कानून। सीएम धामी ने विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र। जीतने वाले निकायों में लागू करने का दिया वायदा। स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाले का लगाया आरोप। उत्तराखंड में 4 धाम आने वालों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग को दिए निर्देश। 23 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। सरकार बनने के बाद हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई और कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। इसमें सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। सीएम धामी ने इस नियमावली को राज्य के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, क्योंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देव। देखिए, अनेकों बिंदुओं पे बातचीत हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज थी। आप जानते हैं कि सभी लोग हम लोग चुनाव प्रचार में लगे थे, लेकिन बैठक भी हुई है तो समझ सकते हैं इसकी कितनी महत्ता इस बैठक की थी। और 13-14 बिंदुओं पे इसमें चर्चा हुई है। हाँ, निश्चित रूप से यूसीसी पे भी हमारे यहाँ चर्चा हुई। माननीय मंत्रिमंडल ने उसकी नियमावली पे अपनी मोहर लगाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो इसकी तिथि घोषित करेंगे, यानी कि कभी भी किसी भी क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद ये यूसीसी हमारे प्रदेश में लागू होगा। पहला प्रदेश होगा जहां भी। कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय में निकाय चुनाव को लेकर वचन पत्र जारी किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और सह प्रभारी हरक सिंह रावत मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ऑनलाइन जुड़े। वचन पत्र में हरित राज्य बनाने और प्रदेश के विकास कार्यों सहित कई मुद्दे शामिल किए गए। कांग्रेस ने विजय होने वाले नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में इन्हें लागू करने का वादा किया है। इस मौके पर हरक सिंह रावत ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में घोटाला हुआ। ट्रिपल इंजन की सरकार ने निकायों में कोई काम नहीं किया। रावत ने कहा कि कांग्रेस मलिन बस्तियों के लिए सभी उचित सुविधाएं देंगी। निकायों में सफाई, सीवरेज, पार्कों का निर्माण, अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स की आदि की व्यवस्था की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस एक्शन में आ गई है। लक्ष्मण झूना थाना पुलिस ने एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य लोगों को निर्भीक होकर मतदान के लिए प्रेरित करना था। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को बिना किसी दबाव के ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। इंस्पेक्टर रवि सैनी ने बताया कि 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। इस मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। मतदान करें, किसी
कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भगवानपुर क्षेत्र में मतदान दिवस के दौरान सत्ताधारी दल द्वारा लोगों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। इस मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राज्य चुनाव आयुक्त के पास पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल में एआईसीसी की सदस्य और भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने वहां अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पत्र को भी राज्य निर्वाचन आयुक्त को दिया गया, जिसमें कहा गया कि मतदान में लगे कार्मिकों का अनिवार्य रूप से मतदान करना सुनिश्चित करें, क्योंकि कुछ जगहों पर इसमें गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है। तेईस जनवरी को जो मतदान हो रहा है उसमें कई क्षेत्रों से गड़बड़ी की आशंकाओं के समाचार आ रहे हैं। तो हमने माननीय चुनाव आयुक्त से आग्रह किया था, सुझाव दिया था कि मतदान से लेकर के मतगणना तक पूरे प्रोग्राम की जो है वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जिससे गड़बड़ी की आशंकाओं को रोका जा सके। और हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों से ऐसी खबरें आई थी कि वहां पर राशन के डीलर लोगों के आधार कार्ड, अन्य आईडी जमा करा रहे हैं, जिससे गड़बड़ी की संभावनाएं हैं। लोगों पे मन मुताबिक मतदान के लिए दबाव बनाया जाता है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने खिलाड़ियों से 100% फोकस करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अपने मन को शांत कर प्रदर्शन दें और बहुत सारा अनुभव लेकर आए। उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, उनमें जो खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं उनको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अपना 100% फोकस करके, अपने मन को शांत करके परफॉर्मेंस दे और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आए, जिससे आपके आने वाले अगले वाले गेम्स में आपको हेल्प मिले। ऑल दी बेस्ट, अच्छा करो। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां ऑब्जर्वर शिव कुमार वर्णवाल, रिटर्निंग ऑफिसर और जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने प्रत्याशियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रत्याशियों की समस्याओं को सुना गया और उनका अधिकारियों द्वारा निस्तारण किया गया। साथ ही चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए चर्चा की गई। शिव कुमार वर्णवाल ने बताया कि कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी के प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई। इसमें मुख्य रूप से शांतिपूर्ण और सबके सहयोग से निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन संपन्न कराने के लिए समस्त वार्ताएं की गई। इसमें जो भी इनके मन में कोई शंका आशंका है, वह प्रश्न इन लोगों ने उठाए। किसी प्रकार का कहीं कानून व्यवस्था को उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि इस प्रकार के कोई प्रश्न थे तो सबने यहाँ पूछे और उसका कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब ऐसे मौकों पर अपना वचन पत्र ला रही है जब प्रचार के लिए महज कुछ घंटे बाकी हैं। ऐसे में इसे जारी करने का क्या औचित्य है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जब इसे कांग्रेस आम जनमानस के बीच पहुंचा ही नहीं पाएगी, यह एक खानापूर्ति है। जो भी बिंदु कांग्रेस ने इसमें रखे हैं वे सब भाजपा अपने संकल्प पत्र में पहले ही शामिल कर चुकी है। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस ने इसमें नया कुछ भी शामिल नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2 हफ्ते पहले ही अपना वचन पत्र जारी कर दिया था। जिस हिसाब से ये अपना वचन पत्र मात्र 1 दिन पहले जारी कर रहे हैं, वो ये दिखाता है कि जनता के सामने बात रखने वाली कोई बात इनमें है ही नहीं। वो अपने चुनाव को लेके भी सीरियस नहीं है, वो अपनी कर्मठता को लेके भी सीरियस नहीं है। और जो वचन पत्र में इन्होंने बातें कही हैं, वो तो सारी भारतीय जनता पार्टी के ही बिंदुओं को ली हुई बातें हैं। वो इस तरीके से करके और बातें बढ़ा चढ़ा के बोलकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास। रामनगर कोतवाली पुलिस ने ग्राम सांवलदे में ग्रामीण पर गुंडागर्दी का भय दिखाकर अपराधी घटनाओं का अंजाम देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि ग्राम सांवलदे में गुंडागर्दी कर तमंचा लेकर घूमने की सूचना मिल रही थी। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को 12 बोर के अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया है।
कौन आरोपी है, क्या क्या सामान बरामद हुआ? जी देखिए, सावलदे क्षेत्र में विगत दिनों से एक व्यक्ति अराजकता फैला रहा था। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम का गठित किया गया। पुलिस टीम ने कल राशिद नाम के व्यक्ति को एक अवैध 12 बोर तमंचा, एक पाटल, 2 डंडू के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष। आरटीओ चौकी में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पुलिस कस्टडी में लाए गए एक संदिग्ध के फरार होने से विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस और एसओजी की टीम संदिग्ध की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि फरार संदिग्ध का नाम प्रेमपाल है, जिसे पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से हिरासत में लिया था। प्रेमपाल का संबंध कुछ महीने पहले हल्द्वानी के एक बड़े व्यापारी के घर हुई चोरी के गिरोह से बताया जा रहा है। उच्च अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। हमें इसे भी उठाया गया था और इससे पूछताछ की जा रही थी और कुछ सीज भी थी। इसी बीच ये वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर और पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण ये भाग गया। रात में इसकी तलाश भी की गई, कॉम्बिंग भी की गई, बैरियर्स पे चेकिंग भी की गई, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। सर ये अभी एक चोरी का अभियोग पंजीकृत हुआ था मुखानी क्षेत्र में। पूरनलाल एंड सन्स की यहाँ जो चोरी हुई थी उसमें जो एफआईआर हुई है, उसी में हमने शक के आधार पर इससे भी पूछताछ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।